हर इंसान, आप आज के युग को, कलयुग को देखो तो हर इंसान धन के पीछे भाग रहा है, सुखों के पीछे भाग रहा है। और ये धन हो गया या ये सुख हो गए, कई बार आपको भाग्य से भी मिल जाते हैं, कई बार यह आपको कर्मों से मिलते हैं। और अमूमन देखा गया है भाग्य और कर्म, अगर आपकी वाणी बहुत अच्छी है, किसी को आप अपने शब्दों के तीरों से मारते नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ें मिल जाती है। बात राहु ग्रह की इस वीडियो में करने वाले हैं, और कई सारे भ्रम भी तोड़ूंगा मैं इस वीडियो में कि क्यों आप इतने भ्रमित हो रहे हो कि आप आने वाले भविष्य की चिंताओं को लेकर करके आज को अपना खराब कर रहे हो। बात कुंभ राशि की है। राहु ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं। राहु ग्रह नक्षत्र बदल के अपनी कमजोर अवस्था में ही आप पे क्या प्रभाव ला रहे हैं। सबसे पहले राहु किस नक्षत्र में जा रहे हैं वो देखें। राहु ग्रह जो है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्या है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र नक्षत्रों की सूची में 25वां नक्षत्र है, और यह नक्षत्र 2 राशियों में विभाजित है। इस नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में है, जो आपकी खुद की राशि होती है, जहां राहु बड़े कंफर्टेबल होते हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी राहु बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार होते हैं, अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। मीन राशि में 1 चरण है और 3 डिग्री इस जो नक्षत्र है इसकी मीन राशि में आती है। अब यहाँ पे आप, मैंने जो 3 डिग्री का बोला, इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को समझें कि हर जगह भ्रम फैला हुआ है। हर जगह हर कोई आकर के आज यही कह रहा है कि आने वाले समय में, जब आप समझो कि जब राहु शनि एक हो जाएंगे, प्रेत योग बनाएंगे, ये जो युति बन रही है इसकी वजह से अपने अंदर भ्रम आ रहा है, और इसकी वजह से, इस भ्रम की वजह से डर भी आ रहा है। और इसी डर की वजह से अपन आज को अपना डर के माहौल में बना रहे हैं कि ये युति बन रही है, पंचग्रही योग बन रहे हैं, जिसमें बुध हो गया, सूर्य भी यहाँ मीन राशि में होगा, और यहाँ पे ही आपका शुक्र ग्रह भी होगा, तो बहुत अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन आप उस चीज़ को समझो कि क्या ये पहली बार बन रहा है ये योग? पहली बार तो बन नहीं रहा। हर समय के साथ साथ ये योग बनता चला जाता है, और इस योग के परिणाम कईयों को अच्छे आ रहे हैं, कईयों को बुरा आ रहे हैं। आप ये ना सोचें कि ये योग बन रहा है तो सभी को बुरा करेगा। अब किसी का नुकसान है तो किसी का फायदा भी बनता है। तो कहीं ये योग किसी को अच्छा करेगा, किसी को बुरा करेगा, सबके साथ में योग के असर आएंगे। प्लस इस योग का अगर बात करो तो आप इस चीज को भी समझो कि भाई मीन राशि में कौन कौन सा ग्रह आ रहे हैं। मीन राशि में सूर्य भी होंगे, मीन राशि में बुध ग्रह भी होंगे, रेट्रोग्रेड है अभी, बुध भी होंगे। मीन राशि में शुक्र ग्रह होंगे, जहां पे शुक्र ग्रह क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। तो अब जैसे आपका जो भाग्येश है वो उच्च का बन गया ना वहां पे, तो बुरे असर तो ला ही नहीं सकता, बुरा क्यों करेगा। अब युति क्या बन रही है, शनि की प्लस राहु की। अब बल की बात करो कि भाई बिना बल के तो कोई ग्रह असर नहीं ला पाएगा, बल होगा इनमें तभी तो असर लाएगा। मुझ में ताकत है बोलने की, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं। ताकत नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा। अगर आप में ताकत नहीं है तो क्या काम करोगे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी बनती है कि राहु के पास में 3 डिग्री पावर है आज की तारीख में, शनि के पास में 28 डिग्री पावर है आज की तारीख में। जब ये युति बन जाएगी उस समय 2 डिग्री और कुछ कलाओं पे राहु होंगे, और जब ये युति बनेगी 0 डिग्री शनि होंगे। अब कोई भी ग्रह है उसको असर लाने के लिए कितनी डिग्री चाहिए, कम से कम 3 डिग्री से अब, या 27-28 डिग्री से ऊपर। तो यही तो चाहिए ना। 28-29 पे असर ही नहीं लाता, 0, 1, 2, 3 पे असर ही नहीं लाता। अब ये दोनों ही ग्रह जो हैं, ये दोनों ही ग्रह हो गए कमजोर। अब ये जो कमजोर ग्रह है क्या ही असर लाएंगे। युति बन भी गई तो क्या क्या करोगे उस युति का, क्या प्रभाव लाएगा, कुछ नहीं लाएगा। अब जैसे अपन नहीं कहते क्या कि कोई चार्ट, मैं भी स्टडी करता हूँ या कोई भी स्टडी करेगा चार्ट, तो क्या कहेगा कि भाई तुम्हारे योग लक्ष्मी नारायण योग बना।
अब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं बुध को मजबूत होना चाहिए, शुक्र को मजबूत होना चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, उनके साथ में कोई उनका शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सब मिक्स हो रहे हैं ना, खिचड़ी बन गई ना ग्रहों की। तो ये तो योग वैसे ही फेल हो गया। सूर्य जैसा प्रभावी ग्रह, सूर्य जैसा राजा ग्रह इनके साथ में आ गया तो वो तो वैसे ही फेल हो गया। फिर आप बात करो कि भाई राहु है कमजोर है, शनि है कमजोर है, इन सब का कौन गुरु, कौन इन सब का, राहु शनि, इनका कौन है आचार्य? शुक्र। वो अपनी उच्चतम अवस्था में बैठा तो वो क्यों बुरा करेगा? आपके लिए कुंभ राशि शनिदेव है, लग्नेश आपके शनिदेव है, राशि स्वामी शनिदेव है, वो अगर साथ में है तो वो आपका बुराई क्यों करेंगे? तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इतना बुरा प्रभाव होगा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अब प्रभाव क्या लाएंगे? राहु का पर्सपेक्टिव देखेंगे, राहु के नजरिए से देखेंगे तो दूसरे भाव में राहु है। राहु क्या है? ऑब्जर्वर है। राहु क्या है? भूख है। आपके जीवन की जो सबसे बड़ी भूख है वो राहु है। अब राहु गोचर में जहां जहां जाएगा वहां वहां की भूख बढ़ाएगा। अब आज के समय में राहु कमजोर हो रहा है। जहां आपकी भूख पैसों को लेकर के थी, अगर पैसों को लेकर के थी, शुक्र वहां पे उच्च का रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं 18 मई तक की बात कर रहा हूं, 17 मई से 18 मई के बाद में भी इसी नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन राशि बदल जाएगी। अपन इसी राशि में बात करें, आपका जो शुक्र है, शुक्र की बात करो तो वह भी पूरा मई का महीना यही रहेगा, पूरे मई महीने तक रहेगा, उच्च का रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाला 17 तारीख के बाद का समय आपके पैसों की भूख जो राहु बढ़ा रहा है उस भूख को शांत करता हुआ नजर आएगा। आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। एक तो ये हो गया। अब राहु क्या है? राहु क्या आपको है ना, राहु को देखो, राहु को महावीर ग्रह कहा गया। ठीक है, भगवान ऋषि पाराशर, ऋषि जो पाराशर थे हमारे एस्ट्रोलॉजी में भगवान की श्रेणी में ही कहेंगे उनको, जो ऋषि पाराशर थे उन्होंने राहु को महावीर कहा, मंगल को वीर कहा, राहु को महावीर कहा। अब ऐसा ग्रह जब सेकंड हाउस में बैठेगा, क्रूर ग्रह जब सेकंड हाउस में बैठेगा क्रूरता लाएगा। और दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव वाणी का भाव है। जो जिन लोगों को वाणी में क्रूरता थी वह कमजोर हो जाएगी। क्रूरता कमजोर क्यों हो जाएगी? क्योंकि राहु कमजोर हो रहा है। सौम्यता क्यों आएगी? क्योंकि शुक्र ग्रह वहां चला गया, उच्च का हो गया। तो वाणी जो क्रूर थी कुंभ राशि वालों जातकों की, वो वाणी में कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी, शांत होगी और शांति के साथ में ऐश्वर्य भी लेकर के आएगा। एक चीज ये हो गई। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर है, आपको मुख से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है। मुंह से रिलेटेड छाले हो जाना या कुछ ऐसा होना, दांत में दर्द आ जाना, इस टाइप के कुछ आ सकते हैं। इसके योग जरूर बन रहे हैं, लेकिन इतना ये भी नहीं है कि बिल्कुल आपको डर जाना चाहिए। एक तो ये हो गया प्रभाव। अब यहां से ही आप बात करो, राहु की जो दृष्टियां हैं वह धन को और आपके कर्म को घेर करके बैठी है। धन को और कर्म को क्यों? क्योंकि धन यहां पे है, यहां पे सेवा और यहां पे कर्म है। इन जगहों पे ही तो देख रहे हैं ना राहु। तो यहां पे जो लोग जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जिनको भी पॉलिटिक्स हो रहा था जॉब में, तो उनका तो ठीक हो रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको निस्वार्थ सेवा भी करनी होगी। और राहु के समय में अगर पक्षियों की सेवा की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है राहु। अब यहाँ पे जब राहु की दृष्टि होगी तो आपकी पॉलिटिक्स करने का कारक ग्रह कौन है? राहु है। अगर राहु अच्छा था तो भी यहाँ पे राहु ठीक हो रहा है, राहु अगर बुरा था तो भी यहाँ पे आपके साथ में जो जॉब से रिलेटेड पॉलिटिक्स थी ना, तो वो खत्म होती चली जाएगी। ये प्रभाव यहाँ पे आना है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु का कहा गया। ठीक है, रोग भी यहाँ पे आप देखोगे तो क्योंकि राहु कमजोर हो रहा है तो रोग भी खत्म है या कमजोर हो जाएंगे, आपके रोग खुद कमजोर हो जाएंगे। शत्रु है तो शत्रु हंता भी बनाता है राहु, जब भी यहाँ पे कनेक्ट करता है, चाहे बैठ करके करे चाहे देख करके करे, तो शत्रुओं के मामले में भी यह केस ठीक हो जाता है। फिर आप बात करो ऋण की, तो ऋण के मामले में भी पैसों को, मैंने कहा ना, पैसों को घेर करके बैठा है राहु। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु का ऑब्सेशन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे पैसों से, ऋण से लेकर के कहें कि भाई जिन लोगों के राहु बहुत अच्छा है चार्ट में, उनके तो ऋण उतरते चले जाएंगे। और जिन लोगों के राहु खराब है, चार्ट में ही नीच का है या चार्ट में ही राहु बहुत बुरी कंडीशन में फंसा हुआ है, कोई ऐसे नक्षत्र में जैसे सूर्य के नक्षत्र में है राहु, तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा।
अब क्योंकि ये जो नक्षत्र की भी मैं बात कर रहा हूं तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ये बृहस्पति का नक्षत्र है, इसके पास में ज्ञान आ रहा है, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ करके ये ज्ञानी हो रहा है। अब ज्ञान अगर आ रहा है तो लोन क्यों ही लेगा वो, तो वो भी चीज अपने को समझ में आ जाती है। अब राहु का देखोगे तो राहु की जो 9वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर आती है। 8वां भाव में केतु बैठा है, तो केतु के प्रभाव अधिक होंगे वनिस्पत राहु के यहां पे, तो यहां पे केतु आपको धार्मिक बनाता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन धार्मिक बनाएगा ये केतु, तो केतु के प्रभाव अधिक होंगे। फिर बात करें 9वीं दृष्टि की, राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र पे जाती है। कर्म में अगर राहु जा रहा है, देख रहा है, बैठा है, तो कहते हैं ना कि भाई राहु दस में दुनिया बस में, तो ये जो दुनिया बस में का मतलब क्या है, आप यहां पे अगर कार्य करते हैं तो आपको पूरी दुनिया जो है वह आपको देखेगी कि हाँ ये कोई कार्य कर रहा है। अब कर्म के प्रति अगर ईमानदार हो जाते हैं, अपनी वाणी के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, ये युति बनने के बाद में भी मैं बात करूं तो आपको ये रिजल्ट अच्छे ही देगा, बुरा क्यों देगा, देगा ही नहीं बुरा रिजल्ट। और कर्म के मामले में, करियर के मामले में थोड़ा सा आपको है ना करियर ओरिएंटेड बना देगा, इस समय में करियर कॉन्शियस बना देगा आपको ये राहु, बस इतना ही प्रभाव इसका आना है यहाँ पे। तो राहु आपके कर्म में वृद्धियां तो देता है, करियर में वृद्धियां तो देता है, लेकिन आपको है ना पूरा फोकस लगाना पड़ेगा। राहु ऑब्जर्वर है, मैं बार बार कहता हूं राहु ऑब्जर्वर है, राहु ऑब्सेशन है आपका, तो राहु ऑब्जर्व करेगा चीजों को, तभी तो ऑब्सेस्ड होंगे ना आप। अब करियर के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो आपको यह रिजल्ट भी अच्छे दे देगा। तो ये इस प्रकार से आपको प्रभाव इसके देखने को मिलेगा, चाहे 7.5 चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, राहु तो अपना कार्य करेगा। अब ये जो युतियां बन रही है इसका भी मैंने आपको बता दिया क्या उपाय करना है इस समय में। राहु सेकंड हाउस में है तो उससे रिलेटेड उपाय करने की कोशिश करें। सेकंड हाउस कौन है, बृहस्पति का हाउस है, और बृहस्पति आपका कहां पे बैठा है, बृहस्पति को देखोगे ना तो बृहस्पति सुख भाव में बैठा है यहां पे, तो ये सुखों में भी वृद्धि करवा देगा। फिर बृहस्पति का उपाय क्या होगा, बीज मंत्र का जाप करना है या बृहस्पति से रिलेटेड कोई दान करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र सबसे अच्छा, इसका जाप करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपकी अपनी कुंडली पे बात करना चाहते हैं मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवाइए, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।